कल से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है और आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार हर जिले में मिशन शक्ति के अंतर्गत फेज 4 का प्रारंभ आगाज हो चुका है। शाहजहांपुर में भी आज कई कार्यक्रम हुए मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं अखिल भारतीय उमर वैश्य समाज की अध्यक्ष सोनिया गुप्ता जी। उनसे हम जानना चाहेंगे क्या परिवर्तन हुए हैं पहले से अब के कुछ वर्षों में, क्या कुछ वाकई में परिवर्तन हुआ है या खाली फेज 1 फेज 2 केवल सरकार का एक वो चल रहा है। तो मैं आपसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी टाइम न्यूज चैनल में। आपसे ये जानना चाहते हैं क्या परिवर्तन कुछ दिखा आपको? महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका काफी प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया था, और उसके अलावा जो महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है हर एक थाने में, उसका काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहां जाकर कोई भी महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और शिकायत सुनने वाली भी महिला होती है, इसलिए जो शिकायत करने वाली महिला बेझिझक अपनी बात कह सकती है और उसका जो है तुरंत ही उसका निवारण किया जाता है। और इसलिए महिलाएं और लड़कियां जो हैं बिल्कुल बिना डर के किसी समय भी, रात या दिन में किसी समय भी निकल सकती हैं बाहर। इस तरह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपका उमर समाज भी कुछ न कुछ समाज के लिए करता रहता है, तो अब क्या इधर लेटेस्ट में जल्दी में क्या कुछ करने जा रही हैं आप? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी संस्था उमर वैश्य महिला परिषद काफी कार्य करती रहती है। इस क्षेत्र में इस बार अभी 27 अक्टूबर को हमारे दिवाली मेला लगाया जा रहा है, जिसमें 99% स्टॉल्स महिलाओं के हैं। और महिलाएं जो बाहर से भी काफी स्टॉल्स ला रहे हैं, जैसे पीलीभीत, बीसलपुर, लखीमपुर, यहाँ से भी हैं, वो भी सब महिलाएं ही लगा रही हैं। और उसके अलावा दिवाली मेले में काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, और जैसे कि मनोरंजन के लिए लाइव सिंगिंग है, बच्चों के गेम्स वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि दिवाली की शॉपिंग ऑनलाइन ना करें और दिवाली मेले में आकर शॉपिंग करें और एंजॉय करें। मेले में अक्सर जो है इधर कई बार बेमौसम बरसात भी हो जाती है। वैसे तो बरसात के महीने में ही बरसात होती है, लेकिन अभी पिछली बार आपने देखा हो दशहरे में लगातार 3-4 दिन बारिश हुई। तमाम लोग जो दुकानें बाहर से स्टॉल लगाने आते हैं रामलीला ओसीएफ रामलीला ग्राउंड में या खिन्नीबाग रामलीला ग्राउंड में, काफी नुकसान हुआ उन लोगों का। और वहाँ तो किराया भी काफी लिया जाता है। तो इस टाइप की अगर कोई ऐसी आपदा आपके यहाँ आती है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रखी है आप? जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो उसमें तो मालूम है कि बारिश होगी ही, लेकिन अभी तो वेदर नहीं चल रहा है बारिश का। फिर भी अगर वेदर फोरकास्ट में हमको पता चलता है कि बारिश होगी तो उसकी व्यवस्था हमने पूरी कर रखी है कि वाटरप्रूफ जो है स्टॉल्स बना दिए जाएंगे। और उसके अलावा भी वैसे भी हमारा जो कॉस्टली है वो भी हमने बहुत मिनिमम चार्जेस पे कर लगाते हैं हम लोग। मेला से कोई अर्निंग नहीं होती हमें, जो भी खर्चा होता है हमारी संस्था की तरफ से किया जाता है। तो स्टॉल्स जो आते हैं उनको भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसकी हम पूरा ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हम लोग स्टॉल्स जो आएंगे उन लोगों को सुबह के नाश्ता चाय वगैरह, दोपहर का खाना भी देंगे, और शाम को जो है स्नैक्स और चाय की व्यवस्था भी की गई है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है जो भी वेंडर्स आए वो हमारे अतिथि के रूप में हैं और हमारी उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ना कोई भी नुकसान झेलना पड़े। हम उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था रखेंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें आती है, तो उनकी भी भरपाई की जाएगी हमारी तरफ से। हमारे बीच में समाज के सांस्कृतिक मंत्री शैली गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि सांस्कृतिक मंत्री का ही डिपार्टमेंट होता है पूरे मेले का आयोजन। क्या कुछ अलग होगा और किस तरीके का मेला आयोजित होने जा रहा है? जो हमारा 27 अक्टूबर को उमर वैश्य महिला परिषद की तरफ से जो मेला लगाया जा रहा है, उसमें हम लोगों की यही कोशिश है कि जो भी लघु उद्योग है, जो महिलाएं अपने घर से काम कर रही हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, घर से काम करने में महिलाओं को अच्छी सेल नहीं मिल पाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो हम लोगों ने आगे बढ़ के उन्हीं महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश करी है कि वो हमारे मेले में स्टॉल लगाएं, उनको अच्छी सेल मिले, वो प्रोत्साहित हो, जिससे उनका काम और अच्छा चले।
सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति फेज 4 चल रहा है, जी जी इससे पहले 3 चरण पूरे हो चुके हैं, जी जी। क्या कुछ अंतर परिवर्तन दिखा आपको? नहीं, परिवर्तन बहुत परिवर्तन है। बीजेपी की सरकार आने से पहले महिलाओं के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मनिर्भरता थी ही नहीं, जो पिछले कुछ सालों में जो देखने में हम लोग को मिल रही है। क्या वजह है, मतलब क्या कुछ? क्योंकि अब मोदी जी और योगी जी जो हैं हम लोग के आइडियल्स हैं, आइकॉन्स हैं, और वो महिलाओं को खुद इतना प्रोत्साहित करते हैं। हर तरह का हम लोग को कंफर्ट दिया हुआ है। हर तरह की कोई शिकायत कहीं दर्ज करानी है, हम लोग थाना जा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले जो हम लोग महिलाएं नहीं कभी हिम्मत करती थी कि थाने जाए या कुछ भी, अब बेधड़क जा सकती हैं। तो महिलाओं के अंदर बहुत आत्मनिर्भरता आ रही है, बहुत अंतर आया है पहले से, और उसके लिए योगी जी और मोदी जी का हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय में से हमारे चैनल के लिए समय निकाला। थैंक यू। नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत चौथा चरण फेज 4 प्रारंभ करा। महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि हर औरत में देवी का रूप होता है। कितना सहमत है आप इस बात से? नहीं, योगी जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि एक स्त्री ही परमात्मा ने ऐसी बनाई है जो सृष्टि का संचार करती है। स्त्री अगर ना होती तो शायद ये संसार नहीं होता। तो स्त्री हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है और कायदे में तो सभी धर्मों में स्त्रियों को एक प्रथम स्थान देना चाहिए। और जो नवरात्र होते हैं ये हमारे हिंदू धर्म के शक्ति का ही प्रतीक है। 9 देवियों के शक्ति के रूप में नाम है, तो शक्ति का ही ये प्रतीक है। नवरात्र की शुभकामनाएं आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं सभी अपने समस्त नगरवासियों को, अपने माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे शहर के मुख्य विकास पुरुष माननीय खन्ना जी, उनको भी विशेष रूप से हर तरह से भैया उनका विशेष योगदान रहता है शाहजहाँपुर को आगे बढ़ाने में। उन्हें भी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मान मिलना चाहिए। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। क्या मानना है आपका, महिलाएं देवी का रूप होती हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे जागरूक चैनल सर्वप्रथम महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं ये कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित तौर से अब भारतवर्ष में महिलाओं के प्रति लोगों की जागरूकता और महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम तेज़ी से चल रहा है, और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहता है, ये और हर्ष का विषय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी, और इस सरकार ने इनको प्राथमिकता देकर चरणबद्ध तरीके से पिछले 9-10 सालों में जो डेवलपमेंट किया है, जो विकास उत्थान किया है, वो सराहनीय और अनुकरणीय है। महिलाएं हमेशा भारतवर्ष में पुरातन काल से हमारे सांस्कृतिक धरोहरों के रूप में, ये देवी स्वरूप के रूप में, शक्ति स्वरूप के रूप में और ज्ञान के स्वरूप में हमेशा मानी जाती है, और इसीलिए हम इनको देवी का स्थान देते हैं। और इसी कड़ी में बस मेरा और एक इस विषय पे एक लाइन और जोड़ना है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को भी जागरूकता के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वाह करना चाहिए। अधिकारों की बात बहुत हो चुकी, अब जितने अधिकार मिल रहे हैं उनके साथ साथ भारतवर्ष के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए उनके दायित्वों का निर्वाह ठीक ढंग से करें, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है और ऐसा मेरा आग्रह भी है। इस आगामी नवदुर्गा में सब कुछ शुभ शुभ हो महिलाओं के लिए, भारतवासियों के लिए, इसी आशा अभिलाषा के साथ धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शारदीय नवरात्रि की सबको सब शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ अपनी तरफ से। और जो हमारा फेज़ 3 ख़त्म होकर 4 शुरू हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ हमारी सरकार ने निकाली है। उसके अंतर्गत नारी शक्ति वंदन का बहुत अच्छा कार्यक्रम जगह जगह हो रहा है। महिलाओं को बहुत मतलब उनकी स्वतंत्रता पर ध्यान दिया गया है। हम तो अपनी तरफ से इसको महिलाओं का स्वर्ण काल कहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं को आगे सरकार निकाल रही है, हमारे घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो इस टाइम के युग को अगर स्वर्ण काल कहा जाए महिलाओं का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
देखिए, बहुत अच्छी अच्छी हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। एक तो महिला थाना होता है, तो हम लोग अपने किसी भी टाइम जाके वहाँ पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। पहले महिलाएं कितना अपने को असुरक्षित समझती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी कि अब रात हो गई है, हमको टाइम से घर जाना है। अब हमारे योगी और मोदी जी की सरकार में इस चीज़ की बिल्कुल भी कहीं भी गुंजाइश नहीं है। हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी शिकायत है, हम लोग नंबर अलाट किए गए हैं, 112 है, ऐसे सारे नंबर हैं, तो मतलब उस पर हम कॉल करके तुरंत हेल्प ले सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये महिला मिशन शक्ति जो 4 स्टार्ट किया है, इससे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और अभी तक होता आया है। जैसे कि हमारे जो प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, तब से महिलाओं की स्थिति में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्होंने राशन कार्ड जो जारी किए हैं, वो भी अब इन्होंने महिलाओं के नाम पे कर दिए हैं कि पहले पुरुष प्रधान थे, अब महिला प्रधान है कि महिला जाएगी, वो अंगूठा लगाएगी तो ही उसे राशन मिलेगा। इन्होंने आवास योजना स्टार्ट करी, उसमें भी महिलाओं को प्रधान मतलब इसमें बनाया गया है कि महिलाओं के नाम पे ही ये पैसे जारी करते हैं। अच्छा, पहले क्या था, मार्केट में महिलाएं निकलती थी तो उनको अगर कहीं वॉशरूम जाना है या कुछ इसकी दिक्कत होती थी। जब से ये सरकार आई है, इसने जगह जगह पिंक टॉयलेट बनवाए हैं, जिससे अब लोगों को असुविधा नहीं होती है। हम लेडीज़ जैसे बाहर जाते हैं तो कहीं भी अगर जाना है, फ्रेश होना है, तो हम लोग चले जाते हैं, या अपनी बात को हम निडरता के साथ में कह सकते हैं। इन्होंने जगह जगह पुलिस चौकी में महिला कांस्टेबल्स को भी ज़्यादा भर्ती करी है, ज़्यादा बढ़ाया है। रात में कभी भी हम लोग अगर बाहर निकलें और हमें कोई भी असुविधा हो तो हम किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं और अपनी बात को रखें और हमारी बात को उसको माना भी जाता है और उस पर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जाता है। तो मुझे लगता है जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, तब से महिलाओं की स्थिति में तो मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये डे बाय डे जो भी अपने बिल लेके आ रहे हैं या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो एक सराहनीय कार्य है। अभी जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी एक बिल जो स्टार्ट किया है, अभी पेश किया है, जो लागू नहीं हुआ है, उसमें भी हमें लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने। इसमें भी महिलाओं को काफ़ी स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा।